हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी का लेक्चर 3। ये ग्राफ थ्योरी जो है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में आता है, ये गेट में नहीं आता है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में टॉपिक क्या है? इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स में क्या होता है? रो होता है और कॉलम होता है। अगर हम दोनों के बीच, रो और कॉलम के बीच जो रिलेशन निकल के जो आता है वो इंसिडेंस मैट्रिक्स से हम फाइंड करते हैं। इसीलिए इसका यूज होता है। ग्राफ थ्योरी में इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि हम जो ग्राफ थ्योरी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो बहुत सारा जो ब्रांचेस और नोड जो रहता है उसमें हम KVL KCL नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हम ग्राफ थ्योरी का यूज करते हैं। ग्राफ थ्योरी का यूज इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये हम क्या, वो ग्राफ थ्योरी जो बनाते थे डायरेक्शन निकालते थे, उसमें तो डायरेक्शन का पता नहीं चलता था। जो हम ट्विक्स, ट्री, कोट्री, ये सब बेसिक टर्म्स था, उसको हम पढ़ाए थे। तो इसमें जो है डायरेक्शन ऑफ करंट हम निकालेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है दो नोड के बीच, इसलिए हम इंसिडेंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, थ्योरी है इंसिडेंस मैट्रिक्स। विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ग्राफ। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है? n क्रॉस b, वेयर n इज क्या है? नंबर ऑफ नोड, b क्या है? ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांच। ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स का जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ये मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर में क्या 11th-12th में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक्स 12th में पढ़ते हैं। aij इक्वल टू +1 कब होगा? aij का मतलब क्या होगा? ये एक मैट्रिक्स शो कर रहा है aij। आई क्या हुआ? रो हुआ। जे क्या हुआ? कॉलम हुआ। ये रो, ये कॉलम हुआ। रो कैसे चलता है? ऐसे, ये रो हुआ, इसमें कितना रो है? 4 रो है। और इसमें कितना कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। मीन्स जे जो है मतलब +1 तब होगा जब jth ब्रांच गोज आउट ऑफ ith नोड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें इसका डायरेक्शन ये है और ये मान चलते हैं ब्रांच A लेते हैं, ब्रांच A, और ये नोड 1 है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है? अगर हम A1A निकालते हैं, 1A मीन्स 1 से A के तरफ हम जा रहे हैं, तो ये A क्या है? ब्रांच है। इसका डायरेक्शन क्या है? ब्रांच गोज आउट ऑफ ith नोड। अगर इसका डायरेक्शन जो है वो नोड 1 से गोज आउट है तो इसका वैल्यू हम +1 देंगे, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम इधर 2 लेते हैं, 2 इधर या 1, तो जब हम 2A फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2A फाइंड करेंगे तो 2A मीन्स jth ब्रांच क्या है? jth ब्रांच A ब्रांच है। इसका डायरेक्शन क्या है? कम्स इनटू द ith नोड। ith नोड यहाँ पे क्या है? 2 नोड है। इसमें क्या है? इन जा रहा है, मीन्स कम्स इनटू द नोड, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -1। तो क्या A 2 रो A कॉलम, इसका वैल्यू -1 होगा। इस तरह से हम बनाएंगे, ये एग्जांपल से हम समझाए हैं। ठीक। उसी तरह यहाँ पे aij 0 कब होगा? जब जैसे यहाँ पे कोई ये ब्रांच हम जैसे उस दिन बनाए थे, ये ब्रांच क्या था? इस तरह का ब्रांच बनाए थे कुछ। इसका डायरेक्शन ये कुछ ले लेते हैं, 4 1 2 3 4। ठीक है। A B C D E F मान के चलते, लेके चलते। जैसे aij 0 कब होगा? जब यहाँ पे जैसे लेते हैं A 2 C मीन्स 2 नोड है और C ब्रांच है। C ब्रांच ये है, ये 1 C लेते हैं, 1 C। जैसे ये नोड है और ब्रांच कौन सा बोल रहा है? C।
तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। jth ब्रांच इज नॉट कनेक्टेड टू ith नोड, मीन्स ये ब्रांच जो है ये डायरेक्टली 1 से नहीं कनेक्टेड है नोड से, इसलिए 0 हो जाएगा। ये ब्रांच jth ब्रांच, jth मीन्स C ब्रांच इज नॉट कनेक्टेड विथ नोड 1, इसलिए 0 होगा। इसको हम लेके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये ग्राफ से हम फाइंड करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स इसमें क्या है, कितना टोटल नंबर ऑफ नोड और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। रो किसको बोलते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस b, मीन्स n नंबर ऑफ नोड, b नंबर ऑफ ब्रांच। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ नोड है, 1 2 3 4, n कितना है, नोड 4 और ब्रांच 6, ब्रांच a b c d e f, टोटल 6 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 × 6। तो इसे हम फाइंड करेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये क्या हम लिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ नोड है, मीन्स रो को हम, रो क्या है, ये है, तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे लिखेंगे। ब्रांच कॉलम है तो ब्रांच में लिखेंगे A B C D E F, 6 कॉलम क्या हो गया, ब्रांच। अब इसमें हम क्या, इस सब में क्या वैल्यू होगा, हम पहले पढ़ाए थे क्या, Aij इक्वल टू +1, Aij इक्वल टू -1, Aij इक्वल टू 0। कब होगा, +1 कब होगा, जब jth ब्रांच गोज आउट टू द ith नोड, तो हम +1 लेंगे। और Aij इक्वल टू -1 कब होगा, जब jth ब्रांच कम्स इनटू द ith नोड। और Aij इक्वल टू 0 कब होगा, जब jth ब्रांच इज़ नॉट कनेक्टेड विथ ith नोड। ठीक है, तो ये हम समझते हैं इसको हम। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, एक एक चीज़ लेके चलते हैं। जैसे हम एक 1 नोड लेके चलते हैं, 4 नोड है तो पहला एक 1 नोड, इसका हम फिगर बनाएंगे। फिर 2 नोड का हम बनाएंगे, ब्रांच किसके किसके साथ कनेक्टेड है, 3 नोड, और चौथा 4th नोड। ठीक है, पहला नोड कौन से ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट नोड ए के साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, ए ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एक बी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा एफ ब्रांच के साथ कनेक्टेड, एफ ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। और दूसरा चलते हैं, दूसरा नोड लेते हैं, ये किसके किसके साथ कनेक्टेड है, ए ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, ए ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। दूसरा कौन से ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, सी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, दूसरा सी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा बी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और तीसरा नोड देखते हैं किसके किसके साथ कनेक्टेड है, बी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, तीसरा, और ई ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा नोड किसके साथ कनेक्टेड है, एफ ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। तीसरा नोड डायरेक्शन क्या है इसका, एफ। और फोर्थ लास्ट नोड क्या है, फोर्थ किसके साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड है। डायरेक्शन क्या है, डी ब्रांच फोर्थ नोड के साथ इस तरह कनेक्टेड है, सी ऐसे कनेक्टेड है, सी फोर्थ नोड, और फोर्थ नोड ई ऐसे कनेक्टेड, फोर्थ। डायरेक्शन क्या है, इस तरह। ठीक है, ये हम निकाल लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप थियोरेटिकली बता रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली तुरंत बताएंगे कैसे होता है। इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखिए 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, मीन्स पहला नोड किसके किसके साथ कनेक्टेड है, ए डी एफ, ए
डी एफ, पहला नोड ए के साथ कनेक्टेड है। ये क्या है, जेथ ब्रांच गोज आउट ऑफ फ्रॉम ith नोड, ith नोड वन नोड है, ए ब्रांच है, तो ए का डायरेक्शन क्या है ब्रांच का, ए गोज आउट टू द फर्स्ट नोड, तो इसका वैल्यू क्या होगा +1, ठीक है। अब डी के साथ कनेक्टेड ये भी गोज आउट, ब्रांच क्या है गोज आउट टू द ith नोड, तो इसका भी डी कहाँ है, इसमें भी +1 होगा। और एफ ब्रांच के साथ कनेक्टेड, इसका भी वही डायरेक्शन है +1, बाकी ब्रांच के साथ नहीं कनेक्टेड है तो 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा सेकेंड नोड ए ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कम्स इनटू द ith नोड, मीन्स 2 नोड है, jth ब्रांच कम्स इनटू द ith नोड, तो 2 के ए ब्रांच जो है 2 के अंदर जा रहा है तो -1 लेंगे, 2a -1 लेंगे। इसमें 2c, ये c ब्रांच है, इस गोज आउट टू द ith नोड, मीन्स 2 के बाहर जा रहा है 2c, इसमें भी +1 होगा, गोज आउट जा रहा है मीन्स +1, कम्स इनटू रहेगा तो -1। अब ब्रांच के साथ कनेक्टेड नहीं है तो 0 होगा। इसमें क्या है, बी के साथ कनेक्टेड है 2 नोड और गोज आउट हो रहा है मीन्स +1, बी के साथ +1, और बाकी साथ कनेक्ट नहीं है तो 0 होगा। और तीसरा नोड बी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है और उस कम्स इनटू द नोड जा रहा है, मीन्स कम्स इनटू द नोड, ब्रांच कम्स इनटू थर्ड नोड, मीन्स क्या होगा -1, 3b -1। अब ई ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, ई थर्ड नोड है, गोज आउट टू नोड तीसरा से बाहर जा रहा है मीन्स +1, और तीसरा किसके साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ, तो ये क्या हो रहा है, कम्स इनटू द ith नोड मीन्स -1, ठीक है। अब बाकी ब्रांच के साथ कनेक्टेड नहीं है तो 0 होगा। अब फोर्थ नोड में चलते हैं, फोर्थ नोड में डी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है और ये क्या हो रहा है, ब्रांच जो है कम्स इनटू द नोड हो रहा है मीन्स -1 होगा, 4d -1 होगा। और ये 4c, ये भी कम्स इनटू द ith नोड के अंदर जा रहा है, डायरेक्शन इसका नोड के अंदर है तो -1 होगा, 4c ये भी माइनस होगा। और 4e इसका भी डायरेक्शन कम्स इनटू द नोड है तो -1 होगा, बाकी सब में 0, कनेक्टेड ही नहीं, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स इस ग्राफ का। अब इसमें हम कुछ देखेंगे, इसमें कुछ दिखा रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ऑल इंडिविजुअल कॉलम ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉलम इज़ 0, सम ऑफ इसका सम में 0 आएगा। देखिए इसमें भी 0, इसमें भी 0, सब आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप ग्राफ सही नहीं बनाए इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स कितना है, 0। यही नोट में लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, ये 4x6 का मैट्रिक्स हो गया, n×b। अब लिख लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स।